बहू, ओ बहू, बेटा जरा पानी ले आना है एक गिलास। ओफो, वैसे ही एक तो 100 काम होते हैं और ये एकदम से ये बोलने लगती है। सुबह 4 बजे उठ के बैठ जाती है मैं दिमाग खाने के लिए, ये कर देना वो कर देना। वैसे मेरे पास 100 काम कम है, श्राद्ध के दिन ना मेरा पूरा दिमाग खराब हो जाता है। वैसे ही और काम करने को पड़ते हैं, उसके बाद ये चिल्लाने लगती है, आ रही हूँ माँ जी। अरे बेटा, थोड़ी जरा दवाई खानी है, जरा एक गिलास जरा पानी ला दे। ला रही हूँ माँ जी, 5 मिनट रुक जाएगी वरना मेरी खीर जल जाएगी। इस बूढ़े को तो चैन नहीं है, छोटे मोटे काम भी मुझे को करने पड़ते हैं। हाँ नहीं तो मैं क्यों जाऊँ। तो बन गया सारा खाना। आज तो बड़े कम टाइम में बहुत जल्दी बना लिया। अरे लेकिन अभी वो सासू माँ को भी तो पानी देना है, अभी मांगती रही होगी, तो जल्दी से खाना बना लेती हूँ। अरे इस खाना बनाने में मेहनत भी तो बड़ी लगी है, कितना टेस्टी बना है। पानी दे दो दिमाग खाती रहेंगी। सुबह 4 बजे उठकर बैठ जाती हैं। बहू, ओ बहू, बड़ी अच्छी खुशबू आ रही है। गुलाब जामुन बनाए हैं क्या? मुंह बड़ा कड़वा हो रहा है। बेटा एक ला के दे दे, अगर पंडित जी ने खाना खा लिया। लो, घर में अभी तक किसी ने चखा नहीं, लेकिन उनको भूख पहले लगाई। कोई खाए या ना खाए उनको क्या फर्क पड़ता है, उनको तो खाने से मतलब है ना। हाँ नहीं तो आगे बुढ़िया बड़ा भारी खाएगी। हाँ अभी हम लोग तो खा नहीं पाए, पंडित जी खा नहीं पाए, उसे पहले दे दें। माँ जी अभी तैयार नहीं हुआ है, पहले पंडित जी को खिलाएंगे फिर ही आपको खिलाएंगे। चिंटी मिंटी जल्दी से आ जाओ, तुम्हारे मनपसंद गुलाब जामुन बनाई है और खीर भी बनाई है, जल्दी से आ जाओ। हाँ खेलकर थक गए होगे तो एनर्जी भी तो चाहिए, आ जाओ जल्दी से। अरे आइए भाभी जी, नमस्ते, बैठिए ना, आइए। माँ जी आप एक ना एक काम करिए, अंदर जाके रूम में बैठ जाइए, टीवी देख लीजिए, थोड़ा आराम कर लीजिए। अरे बड़ी अच्छी खुशबू आ रही है, क्या बात है, आज घर में कोई पकवान बना है क्या? अरे हाँ भाभी, आज इनकी दादी का श्राद्ध है ना, तो सुबह 4 बजे से उठ के लगी पड़ी हूँ। अरे ये कहते हैं कि श्राद्ध में इन सबका मनपसंद जो खाना होता है ना वो बनाया जाता है, तो सुबह से 4 बजे से घिसी पड़ी हूँ, मतलब बहुत ही ज़्यादा काम पड़ गया है मुझको। जैसे कि खीर, जलेबी, रसगुल्ले, छोले, पूड़ी, ये सब बनता है जो भी उनके मनपसंद का हो। तो क्या घर में इतने सारे पकवान बनते हैं? अरे हमें तो कुछ पता ही नहीं। अरे भाभी जी लेकिन वो तो अभी दुनिया में है नहीं, तो भला वो इतने सारे पकवान कैसे खाएंगी? ओ बहू, जरा बेटा थोड़ी सी खीर लिया, अगर सबने थोड़ा सा जो है खाना खा लिया हो। बहुत तेज भूख। अरे माँ जी थोड़ा सा रुक जाइए, अभी घर में मेहमान आए हुए हैं, खीर कम पड़ गई ना तो फिर और आफत हो जाएगी, फालतू में बेइज्जती भी सहनी पड़ेगी, इसकी वजह से आप अभी थोड़ा रुक जाइए, बाद में दे दूंगी। पता नहीं बुढ़िया होगी तभी तक कितनी जीभ लगाती है। अरे वो माँ जी है ना घर पर, इसलिए उनका भी ख्याल रखना पड़ता है। हाँ तो आप क्या कह रही थी कि वो कैसे खाते हैं? अरे वो छत पर कौवा बन के खाते हैं और पंडित जी बन के आते हैं, पंडित जी के रूप में आते हैं और जी बनकर खाते हैं। तो इसलिए तो मैं जो भी इनकी दादी है ना उनका सब पसंद का मैंने बना रखा है। लो मैं भी कैसी बावड़ी हूँ, बातों बातों में आपके लिए खिलाना तो भूल ही गई, अभी लेकर आती हूँ। लीजिए भाभी जी आप ये खीर खाइए, मैंने अपने हाथों से बनाई है और खूब सारी मेवा डाली है। अरे इनकी दादी को बहुत पसंद है ना, इसलिए लीजिए खाइए। ओ बहू, बेटा खाना खाकर ऑफिस चला गया क्या? मैं माँ जी से मिल लेती हूँ, बहुत दिनों से मिली भी रही हूँ, खीर लेकर जाती हूँ माँ जी की। अरे बेटा तू कब आई है अमेरिका से? और सब दामाद जी और बच्चे जो है सब बढ़िया है? तो तेरी बहुत याद आती है। अरे माँ जी मैं आपके लिए खीर लाई हूँ, आपको खीर पसंद है ना, ये लीजिए खा लीजिए। नहीं बेटा रहने दे, अभी सब लोग खा लें तब खा लूँगी, कहीं कम पड़ गई किसी के लिए। अरे माँ जी नहीं पड़ेगी किसी के लिए भी कम, सबने खाना खा लिया है, अब आप ले लीजिए। अभी मैं श्राद्ध के बारे में ज़्यादा कुछ तो नहीं जानती हूँ, लेकिन ये ज़रूर जानती हूँ कि जो इस दुनिया में नहीं है, जो जीवित नहीं है, वे कभी भी आपका खाना खाने नहीं आते हैं। लेकिन जो जीवित हैं, हमारे घर में बड़े बुजुर्ग हैं, अगर हम उनको वही 56 भोग खिलाएं तो वो हमें खूब सारा आशीर्वाद और खूब सारा प्यार देते हैं। लेकिन जो लोग जीवित नहीं हैं, जो लोग इस दुनिया में नहीं हैं, वे आप उनके लिए कितना भी 56 भोग तैयार कर लो, वो कभी भी खाना खाने हमारे यहाँ नहीं आते हैं। बल्कि जो बड़े बुजुर्ग होते हैं वह हमेशा हमें आशीर्वाद देते हैं, और अगर वो हम उनको कुछ खिलाएं तो फिर वे बहुत सारा आशीर्वाद और बहुत खुश भी हो जाते हैं। इसलिए मेरी राय में तो श्राद्ध का मतलब यही है। हाँ तो भाभी हमें उनको जीते जी बहुत खुश रखना चाहिए और उनको हमेशा 56 भोग खिलाना चाहिए, असली श्राद्ध का मतलब तो यही है। अच्छा भाभी अब मैं चलती हूँ, बहुत देर हो गई है। हाँ
जी मुझे माफ़ कर दीजिए। अब मैं असली श्राद्ध का मतलब समझ गई हूँ। मैंने आपके साथ बहुत बुरा करा और मुझको पता है कि मैंने ये बहुत बड़ी गलती कर दी है। माँ जी मुझको प्लीज़ माफ़ कर दीजिए। प्लीज़ माँ जी मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है। अरे बेटा क्या हुआ, तो इतना रो क्यों रही है और इतनी परेशान? माँ जी मुझे माफ़ कर दीजिए, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मैं श्राद्ध का मतलब नहीं जानती थी माँ जी, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई माँ जी। नहीं मेरे बच्चे। हेलो फ्रेंड्स, कैसे लगा आप लोगों को जो है हम दोनों का ये वीडियो, और आप लोगों ने इस वीडियो से कुछ सीखा कि नहीं सीखा? और हम लोगों ने जो है आज इस वीडियो से ये सीखा कि हमें जो है जीते जी सभी बुजुर्ग लोगों का जो है सम्मान करना चाहिए, उनकी खूब सेवा करनी चाहिए, उन्हें खूब भर भर के जो है खिलाना चाहिए। असली श्राद्ध का मतलब तो यही है, क्योंकि मरने के बाद तो कोई भी वापस हमारे घर खाना खाने नहीं आता, और जो है कोई भी जो है हमसे सेवा जो है नहीं मांगता। तो आप लोग जो भी आपके घर में बड़े बूढ़े हैं तो जीते जी उनकी खूब सेवा करिए, खूब उन्हें बना बना के खिलाइए, और जो है खूब जो है वो तभी जो है आपको खूब भर भर के आशीर्वाद देंगे। और फिर देखिएगा कि आपके घर में जो है कितनी जो है भगवान की कृपा बरसती है, क्योंकि जहाँ पर माँ बाप का सम्मान होता है वहाँ पर असली अर्थों में भगवान का वास होता है, और जहाँ पर माँ बाप का जो है सम्मान नहीं होता वहाँ पर तो भगवान भी रुष्ट होकर चले जाते हैं। तो यही है असली श्राद्ध का मतलब। तो इसी के साथ अब हम आप लोगों को मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। बाय गाइस। बाय।